कहानी एक अंडरवर्ल्ड किंग की सीजन 2 ये मोहब्बत है। एपिसोड 1 आरोही और शिवाय रघुवंशी की बेटी रूही रघुवंशी, अनीशा और आरव मल्होत्रा का बेटा रूहांश मल्होत्रा, शिवाय रघुवंशी, आरोही रघुवंशी, मीरा वीर प्रताप सिंघानिया की बेटी माहिरा सिंघानिया, आरोही और शिवाय रघुवंशी का बेटा देव रघुवंशी, आरव मल्होत्रा, अनीशा मल्होत्रा, वीर प्रताप सिंघानिया, मीरा सिंघानिया, रुद्र वीर प्रताप सिंघानिया, मीरा और वीर का बेटा सिया रघुवंशी, आरोही और शिवाय की बेटी। मुंबई एक बड़े से क्लब के अंदर गाने की आवाज गूंज रही थी जिसपे सभी लड़के लड़कियां थिरक रहे थे। कोई हाथ में ड्रिंक लिए अपने सामने कमर मटकाती उन हसीनाओं को देखता तो कोई नशे में धुत इधर से उधर लुढ़क रहा था। इन सब के बीच बैठा एक शख्स जिसके चेहरे पर मास्क लगा था, हाथों में ड्रिंक का ग्लास लिए सामने डांस फ्लोर पर एक शॉर्ट ड्रेस पहने झूमती हुई लड़की को देख रहा था, जो इतने नशे में थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था कि उसके आसपास के लड़के उसे बुरी तरह से घूरते हुए कभी उसके कमर पर टच करते तो कभी उसके कंधे पर। उस शख्स के पास बैठे दूसरे शख्स की आंखें भी उस लड़की पर टिकी थी। तभी उस लड़की ने गाना चेंज करवाया और एक तेज वॉल्यूम के साथ उसका पसंदीदा गाना शुरू हुआ, जिसे सुनते ही वो लड़की बड़ी ही अदा से डांस करने लगी। मेरे दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है, मेरे दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है। हाथ में ड्रिंक लिए बैठे उस शख्स का गुस्सा अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वही उस लड़की के साथ झूमते हुए लड़के उसके नजदीका उसे छूने की कोशिश में। दिल के अरमानों पे ना तू ऐसे पानी छिड़का दे कि तेरी एक सांस भी छूने को तो ये परवाना जलता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है, मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। उन लड़कों ने जैसे ही उस लड़की के कमर पर हाथ रखा, नशे में झूमते हुए वो लड़की उसका हाथ हटाने लगी। वहीं उसके कमर पर उस लड़के का हाथ देख उस लड़के का सब्र जवाब दे गया, खुद तरसता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। उस लड़की को इस तरह इतने लड़कों के बीच डांस करते देख हाथ में ड्रिंक लिए बैठे लड़के की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। हाथ में पकड़े ग्लास पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी। उसे इतने गुस्से में देख उसके पास बैठा लड़का उसके कंधे पर हाथ रख, भाई आर यू ओके, जिसका जवाब देना उस लड़के ने जरूरी नहीं समझा। वही वो लड़की इन सब से बेखबर अपने मस्ती में झूमते हुए, मेरी तारीफ मेरी जान यूं ही तुम रात भर करना, मेरी तारीफ मेरी जान यूं ही तुम रात भर करना, कि मेरा नाम भी लेने से ही नसीबा बनता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। वो लड़की गाने के साथ स्टेप इतने परफेक्ट तरीके से कर रही थी कि क्लब में मौजूद सभी लड़कों की नजरें उस पर टिकी थी, जिसे देख हाथ आपने कुछ सोचा है। उस मास्क वाले लड़के ने बिना उस लड़के के सवालों का जवाब दिए अपनी जगह से उठ डांस फ्लोर पर झूमती लड़की के पास एक झटके से उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो लड़की लहराते हुए उस मास्क वाले लड़के की बाहों में आ गिरी। जल्दीबाजी में खींचने की वजह से उस लड़की के सभी बाल उसके चेहरे पर आ गए, जिससे उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा उस बाल रूपी बदलों के बीच
छुप गया। उस लड़के ने बड़ी ही इंटेंस नजरों से अपने बाहों में झूल रही लड़की को देखा, फिर अपनी जलती निगाहों से उस लड़की को छू रहे लड़कों को जो उस लड़की को इस तरह से खींचने पर मास्क वाले लड़के को घूर रहे थे। मास्क वाले लड़के की आंखों में पता नहीं क्या देखा उन लड़कों ने कि सभी लड़के हड़बड़ाते हुए वहां से निकल गए। वहीं वो लड़की उस लड़के की बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए का कौन होता तुम? हिच छोड़ो। हाँ मैं हिच तुम्हें हम मार रकर तुम्हारी की चटनी निकाल देंगे। हिच अगर हमें छूने की को कोडोट शीश की ना तो हिच तो हम तुम्हारे किडनी को बेच हिच कर अपने लिए हिच एक अच्छी सी ड्रेस लेंगे। नशे में झूमती वो लड़की बोलने की कोशिश में गुस्से से घूरते हुए उस मास्क वाले लड़के की आंखों में देख बोली। वहीं वो लड़का उस लड़की की बातें सुन अपनी आंखें छोटी कर उसे देखने लगा। क्या ये लड़की ये सब उन लड़कों को नहीं बोल सकती थी जब वो इसे टच कर रहे थे, और अब ये मुझे धमकी दे रही है सिल्ली गर्ल? मन ही मन सोचते हुए उस लड़के ने उस लड़की को अपने बाहों में उठा क्लब से बाहर निकल गया। उसे बाहर जाते देख उसके साथ वाला लड़का भी दौड़ते हुए उसके पीछे भागा। वहीं वो लड़की अपने हाथ पैर चलाते हुए उस मास्क वाले लड़के से छूटने की कोशिश कर रही थी। ये तुम्हें सुनैना ही दे रहा है। हिच हमने कहा ना हमें छोड़ो। हिच तुम्हें नहीं पता, हमारे सनम को पता। हिच पता चला तो तुम्हारी जान हिच तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या जो तुम्हें सुने नहीं दे रहा? सनम आप कहाँ हैं हिच? प्लीज हमें बचा लीजिए इस डेविल से। ये डेविल हिच ए डेविल आपकी एंजल आपकी माहिर को किडनैप कर रहा है। मास्क वाले लड़के को गुस्से में धमकी देते देते वो लड़की गला फाड़ कर रोने लगी, जिससे अब वो मास्क वाला लड़का अच्छा खासा इरिटेट हो चुका था। उसने घूर कर अपनी बाहों में उछल कूद करती उस लड़की को देखा, जिसका चेहरा इस समय एकदम लाल हो चुका था। थाई तक आते उस शार्ट ड्रेस में वो लड़की एकदम छोटी सी क्यूट सी बच्ची लग रही थी। आंखों में गहरा काजल, जिससे उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी खूबसूरत लग रही थी। पिंक लिप बाम लगे होठों के पास एक छोटा सा तिल जो उसे अपनी माँ से विरासत में मिला था। एक पल को उस लड़के की नजरें उसके तिल पर अटक गई, लेकिन जल्द ही उसने अपनी नजरें उसके चेहरे से फेर ली। तभी पीछे से आते हुए दूसरे लड़के ने उस मास्क वाले लड़के को आवाज लगाया, भाई मैं भी चलता हूं आपके साथ। तुम घर जाओ शौर्य, मॉम से कहना मैं कल आऊंगा। और हाँ, उन्हें और कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उस मास्क वाले लड़के ने अपने साथ आए लड़के, जिसका नाम शौर्य था, उससे कहा, जिसे सुनते ही वो लड़का चुपचाप वहां से चला गया। शौर्य के वहां से जाने के बाद वो मास्क वाला लड़का उस लड़की को अपनी गाड़ी तक लेकर आया। वही वो लड़की जिसका चेहरा उस मास्क वाले लड़के के मस्कुलर चेस्ट के सामने था, जिस वजह से उसे शौर्य का चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसकी आवाज वो नशे में भी पहचान गई। अपना सिर साइड कर पीछे देखने की कोशिश करते हुए बोली, अरे ये
आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, जैसे हमने ये आवाज कहीं सुनी है। ए तुम, हमें थोड़ी देर के लिए नीचे उतारो, हमें देखना है वो लड़का कौन था जो अभी तुमसे बात कर रहा था। कोई जरूरत नहीं है किसी को देखने की, और जब तुम्हें पता है कि नशे में तुम्हें कुछ होश ही नहीं रहता तो क्या जरूरत थी इतना पीने की। और तो और उन बदतमीज लड़कों के साथ ऐसे चिपक चिपक कर डांस करने की क्या जरूरत थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कुछ समझ में आता भी है तुम्हें, या सिर्फ समझदार बनने की एक्टिंग करती हो। वैसे तो पूरा दिन रटती हो कि तुम छोटी नहीं हो, छोटी नहीं हो, लेकिन अपनी हरकतें नहीं देखती तुम। वो लड़के तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे, ये नहीं समझ में आया तुम्हें इतना ड्रिंक करने से पहले। अगर तुम्हें शर्श तुम होते कौन हो हमें डांटने वाले। हम चाहे ड्रिंक करें या फिर उन लड़कों से चिपक कर डांस करें, तुम्हें इससे क्या। वैसे भी तुम्हें कोई हक नहीं बनता हमें इस तरह से डांटने का। ये हक हमने सिर्फ अपने सनम को दे रखा है, लेकिन हमारी फूटी किस्मत, वो पत्थर दिल हमारे सनम, उन्हें तो हमारे फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। वो तो हमारी तरफ देखते भी नहीं, शायद उन्हें हमें ऐसे तड़पते देख अच्छा लगता है। लेकिन हम भी माहिरा मीरा वीर प्रताप सिंघानिया है, उन्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर ना कर दिया तो हम भी हम नहीं। बड़बड़ाते हुए की आंखें बंद हो रही थी, वहीं उसकी बातें सुन वो मास्क वाला लड़का उसे ड्राइविंग सीट के सामने वाली सीट पर बिठा सीट बेल्ट लगाते हुए उसके मासूम चेहरे को देखने लगा, जिसपे मायूसी साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे कर वो लड़का कुछ देर माहिरा के मासूम चेहरे को देखता रह गया। फिर गहरी सांस ले वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। एक नज़र माहिरा को देख उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नशे की वजह से माहिरा सो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उस लड़के की गाड़ी एक फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। वो लड़का जल्दी से गाड़ी से बाहर आ माहिरा को बड़े ही आराम से अपने बाहों में संभालते हुए फार्म हाउस के अंदर चला गया। एक बड़े से बंगलों के अंदर एक लेडी जिसने रेड कलर के शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी, हाथों में चूड़ियां, माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर हल्का लिपग्लॉस। इतने में ही वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती देख उसके उम्र का अंदाजा लगाना जरा मुश्किल लग रहा था। हाथ में मोबाइल फोन लिए वो किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। कॉल ना लगने की वजह से उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। तभी किचन से निकलती दूसरी लेडी उसे परेशान देख, दीदी क्यों परेशान हो रही है, आ जाएगा देव, बच्चा थोड़ी है जो आप इतना परेशान हो रही हैं। प्रिया कैसे परेशान ना हो, एक तो ये लड़का कभी टाइम से घर आता ही नहीं है, ऊपर से जब इसको फोन करो इसका फोन नहीं लगता। जाना रिलैक्स, देव ने मुझे मैसेज कर दिया था वो आज घर नहीं आ रहा है, उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिसकी वजह से फार्म हाउस चला गया है। दरवाजे से अंदर आते हुए शिवाय ने आरोही से कहा, जो अभी भी देव को कॉल कर रही थी, कि शिवाय की बात सुन उसे कुछ तसल्ली मिली। ना जाने ये लड़का कब सुधरेगा, सब आपके प्यार ने बिगाड़ रखा है। जाइए अब जल्दी से फ्रेश होकर आइए, हम खाना लगवाते हैं। और हाँ, अपनी दोनों राजकुमारियों को भी साथ लेकर आइएगा। शिवाय को एक नज़र देख आरोही प्रिया के साथ किचन की तरफ बढ़
गई। वही शिवाय उसे बड़बड़ाते देख बालों में हाथ फेरते हुए ऊपर आपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वीर जी सुनिए तो। क्या हुआ बीवी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? गले में दर्द होने लगेगा। दर्द तो बाद में होगा, पहले आप हमें ये बताइए कि इतनी रात हो गई है, आपकी लाडली आखिर अभी तक घर क्यों नहीं आई? कुछ पता भी है आपको कि कहाँ है वो इस वक्त? आपको तो बस ये लैपटॉप लेकर बैठना रहता है। बीवी, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं और कुछ काम नहीं करता? आपको जो समझना है समझिए, फिलहाल हमें बस इतना बताइए कि माहिरा कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा बीवी? मीरा अपनी आंखें छोटी कर वीर को घूरते हुए, ज्यादा बनिए मत, हमें सब पता है कि वो पापा की परी बिना आपको बताए कहीं नहीं जाती। वीर ने मीरा का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मीरा सीधे सोफे पर बैठे वीर की गोद में आ गिरी। वीर उसके कमर पर अपने हाथ लपेट उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, बीवी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखो, माहिरा ने मैसेज किया है कि वो आज रात अपनी फ्रेंड के घर रुक गई है। तो ऐसे बता नहीं सकते थे आप पहले? अब छोड़िए, हमें हमारे पास बहुत से काम है करने को। आपके जैसे नहीं कि पूरा दिन लैपटॉप में ही घुसे रहे।